नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। रीट मेंस लेवल 2 और लेवल 1 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग के 5000 प्रश्न बैंकों का जो डेटा है उसके तीसरे नंबर की पीडीएफ हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर तो इसमें से देखिएगा, तीसरे नंबर की जो पीडीएफ है वो 120 से और 180 क्वेश्चनों का यहाँ पर कंप्लीटली क्रैक किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर जिसमें 3 नंबर का वीडियो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले 14 से 15 वर्षों तक के जितने भी प्रश्न पत्र बनाए हैं उनका सारा डेटा 5000 प्रश्नों के अंदर सम्मिलित किया गया है और यहीं से कर्मचारी चयन आयोग आपके प्रश्न पत्र तैयार करता है। तो इस वीडियो को, इस पीडीएफ को आपको उन अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाना दोस्तों, यहाँ पर जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए इस पीडीएफ और इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, क्योंकि यहां से आप कंप्लीटली 80% प्रश्न कंप्लीटली आपके पेपर में आने की संभावना है। अब देखिएगा यहाँ पर तैयार हो जाएगा क्या है। तो देखिएगा 10 क्वेश्चन इसमें इस तरह से सम्मिलित है, यानी कि 3 बार रिपीट हुए हैं 2014 से लेकर 2025 तक। इसके बाद देखिएगा 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 6 बार से अधिक बार रिपीट हुए हैं, जो सबसे ज्यादा 13 क्वेश्चन रिपीट हुए। उसके बाद देखिएगा 21 क्वेश्चन है वो यहाँ पर 2 से अधिक बार रिपीट हुए। उसके बाद देखिएगा 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन 90% आने की संभावना है इन प्रश्नों की यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर जितने भी वीडियो हमने कंप्लीट करवाए हैं उनकी लिस्ट प्लेलिस्ट में है दोस्तों यहाँ पर। और जो भी अभ्यर्थी ये जो पीडीएफ है वो कलेक्ट करना चाहता है बिल्कुल फ्री में, तो हमारी वेबसाइट, उसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आरपीएससी जीके के नाम से जो वेबसाइट है rpscgk.com, यानी कि आप गूगल पे सर्च करोगे rpscgk.com, उस वेबसाइट पर विजिट करो। वीडियो कंप्लीट करने के बाद फिर वहां से जितने भी वीडियो हमने कंप्लीट करवाए हैं उनकी पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। सारे 5000 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक है अब तैयार हो जाएगा। इन प्रश्नों को कंप्लीटली करने का आपका पास मौका है दोस्तों यहाँ पर। तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। इन्हीं पेपरों से आपके प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, हो जाएगा तैयार। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो देखिएगा नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, बताइएगा। ये क्वेश्चन यानी कि जून में जो कर्मचारी चयन आयोग ने 2 एग्जाम ली थी दोस्तों यहाँ पर, उनमें दोनों ही परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हाउस कीपर सीधी भर्ती 2022 में पूछ लिया गया है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछ लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला आपके यहां पर सामने दे रखा है। तो देखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो शेरगढ़ है ये यहां पर सुमेल नहीं खाता है, ध्यान रखना। ताल छापर है वो चूरू में है, बिल्कुल सही है। राम सागर है वो धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ है वो उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो शेरगढ़ है यहां पर ये गलत दे रखा है, यही आपको छांटना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 123वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 124वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। अवरक कहां निकाला जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, बताइएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके यहां पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती भूगोल, यहां पर 2022 में जो 30 जून 2022 को जो एग्जाम लगी थी उसमें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो आप पर, यानी कि शहर दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 126वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान तक ही सीमित है, बताएगा। बनास, चंबल, लूनी या फिर माही, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपका स्थित है, बताइएगा कोटा में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में या फिर चित्तौड़गढ़ में। देखिएगा यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पर ये आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 128वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहां पर रिपीट किया गया था दोस्तों। यहां पर अभी जो एग्जाम ली थी कर्मचारी चयन आयोग ने, यानी कि 3 एग्जाम ली थी और तीनों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया है। पहली हाउस कीपर सीधी भर्ती 2000 यहां पर 22 में लगी थी, जुलाई 2022 को, उसमें क्वेश्चन डाल दिया गया है। वही क्वेश्चन जुलाई 2022 में ग्राम विकास की मुख्य परीक्षा लगी थी, उसमें यहां पर यह पूछ लिया गया है। और यहां पर प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान में भी ये क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो स्टार लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क हो जाएगा, यानी कि एरिडी सॉल्ट्स राजस्थान की जलवायु क्षेत्रों से मिलती है। तो आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलाया गया है यहां पर, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपको पता है कि सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग जितनी भी परीक्षाएं लेता है उनमें से ही क्वेश्चन डालता है बना के। तो आपको 80% प्रश्न तो आपके इसी में से मिल जाएंगे। जो हम 3500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे कर्मचारी चयन आयोग के, उनमें से आपको 80% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यहां पर। तो इन सीरीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी तीसरे नंबर की सीरीज है यहां पर। इससे पहले हमने 2 सीरीज आपको अपलोड कर दी गई है यहां पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डूंगरपुर, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। जाखम, सोम और माही तीनों नदियों का संगम बनाती है, कहां पर? यहां पर बनाती है, ये डूंगरपुर में बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 131वें नंबर का है। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कुराल नदी है, बूंदी जिले में हो जाएगी कुराल नदी। और कुराल नदी के स्थान पर यहां पर सभ्यता भी है, कुराला सभ्यता। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा यहां पर सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी आपकी कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्रीधारियों की ये परीक्षा हुई थी, मई में हुई थी, 20 मई को हुई थी यहां पर। तो आपका राइट आंसर बताएगा, ये विश्व जैव विविधता दिवस आपसे पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना 22 मई को, क्योंकि 20 मई को वो एग्जाम लगी थी और यहां पर 22 मई का आपसे भी ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि जनवरी में आपकी एग्जाम है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, यानी कि रीट का फाइनल पेपर। तो जनवरी में जितने भी दिवस है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो दिवसों में से एक दिवस आपसे पूछा जाएगा 100% मानो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया था। देखिएगा पहले भी ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने यानी कि 2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है और यहां पर अब भी पूछ लिया गया है। यहां पर 9 जुलाई को जो यहां पर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा लगी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2022 में ये क्वेश्चन 3 परीक्षाओं में पूछ लिया गया है अब तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है, बताइएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शहरों को जोड़ता है। वो राजस्थान में किस जिले से होकर गुजरता है, बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर से निकलता है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे, बताइएगा। राजा जो अजमल थे वो किस लोक देवता के पिता थे? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रामदेव जी, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस लोक कला के लिए विश्वविख्यात है? मौलेला गांव, बताइएगा। सेकंड ग्रेड में बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मृण्मय मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है यहाँ पर। मौलेला गांव कहां पर है? राजसमंद में है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 137वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल को माना जाता है, बताइएगा। सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई ईश्वर सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्यों? देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो आंसर की कर्मचारी चयन आयोग ने डाली है और जो पेपर डाले हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके लिए सही प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। प्रश्न बैंक के जितने भी क्वेश्चन है आपके 3500 क्वेश्चन, वो आपको बिल्कुल सही है और सही क्वेश्चन आपको याद करना है। यहां पर आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, एक बार सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, यहां पर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कहीं पर भी आप जुड़े हो किसी ना किसी अभ्यर्थी के साथ जो रीट का फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये क्वेश्चन पहुंचना बहुत जरूरी है दोस्तों यहां पर। तो प्लीज इतनी हेल्प कीजिएगा कि इन प्रश्नों को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि इनमें से 80% प्रश्न हुबहू आपके पेपर में मिलने वाले हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कौन था, बताइएगा। ये क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, कपासन सर्वर्स यानी कि कैप्टन सर्वर्स के स्थान पर एग्जाम में डाला था, यहां पर कसान सर्वर से डाला था। देखिएगा, ये जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनके हर बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन मैं आपको उनको सही करके बताऊंगा यहां पर। तो ध्यान रखना, ये कैप्टन सर्वर्स है जो कि 1857 की क्रांति के समय यहां पर मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट रहा था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मंगल सिंह कछावा। ध्यान रखना, ये कठावा नहीं है, कछावा है, यानी कि एग्जाम में जैसा पूछा है, जैसा मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका जो यहां पर मिस प्रिंटिंग हुई है पेपर में, जो एग्जाम पेपर लिया था उसमें कठावा दे रखा था, लेकिन कठावा नहीं है, ये कछावा है। ध्यान रखना, मंगल सिंह कछावा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था, बताइएगा। आपको पता है 1743 में यानी कि सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई थी, तो उस समय यहां पर गद्दी पर कौन आसीन हुआ था जयपुर रियासत में? भक्त सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह या फिर उमेद सिंह? तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर सिंह, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 142वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, बताइएगा। आंसर राइट आंसर होना चाहिए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव यहां पर अनुदान में दिए थे, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताना होगा आपको, जिन्होंने मुगलों से निरंतर संघर्ष जारी रखा था। मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह या फिर जसवंत सिंह। तो आपका ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रसेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूला विसरा शासक जिसको कहा जाता है मारवाड़ के इतिहास में, प्रताप का अग्रगामी जिसको कहा जाता है, कौन था? चंद्रसेन था। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था बताइएगा। सिरोही का विलय पूछा है यहाँ पर, राजस्थान में एकीकरण से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1956 में विलय हुआ था यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? दीजिए आंसर, करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। वीडियो के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगर आप रीट का फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर 3500 क्वेश्चनों में से 3500 क्वेश्चन आपके बिल्कुल याद होने चाहिए सही तरह से दोस्तों। यहाँ पर आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिक लाल वर्मा। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था बताइएगा। प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोनों ने यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ प्रजामंडल में अहम भूमिका रही थी सुशीला और भगवती की। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है बताइएगा। यहां पर पहले पूछ लिया गया था कि यहां पर सीतावाड़ी का जो मेला है वो किस जिले में लगता है। अब यहां पर केवल आदिवासी दे दिया, यहां पर थोड़ा सा घुमाया है प्रश्न को कि सीतावाड़ी में जो आदिवासियों का जो मेला लगता है वो किस जिले में बढ़ता है। यही कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा रिपीट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जिले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, रिहर मंदिर कहां स्थित है बताइएगा। सचिया माता के मंदिर के बारे में तो आप जानते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओसिया जोधपुर में। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 149वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है बताइएगा। आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज के इतिहास से सरोकार रखता है बताएगा। ऑप्शन दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। पहले पेपर में पूछा गया था यहाँ पर कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो कि 30 जून को लगी थी यहाँ पर 2022 में, उसमें पूछा गया था कि जो वंश भास्कर था वो किसकी रचना है। और अब जो यहाँ पर जुलाई 2022 में ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती लगी थी यहाँ पर, उसमें ये पूछा गया है कि सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई किस राजपूत राज के इतिहास से सरोकार रखता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी से सरोकार रखता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले थे। अगला देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर शिलालेख है कि यहाँ पर घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था बताइएगा। पहले ये स्थान पूछ लिया गया है किसी ने पेपर में, और यहाँ पर अब यहाँ पर किस लिपि आपसे पूछ लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपि अगर आपसे पूछता है तो ब्राह्मी लिपि आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हावी हो जाएगा प्रश्न के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर याद आपको तुरंत याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा सारा क्वेश्चन, क्योंकि पूरा दिल और दिमाग से अगर इस प्रश्न को आप अटेंड करोगे, एक एक क्वेश्चनों को लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर केवल पूरा दिमाग, पूरा फोकस अगर आपको यहाँ पर रहेगा आपका अच्छी तरीके से, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे यहाँ पर। और कितना प्रॉफिट होगा आपको पता है कि 130 नंबरों के यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 130 में से आप यहां पर यानी कि 115 अगर आप यहां पर इन प्रश्नों को सही करके लाते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर बताइएगा।
जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, बताना होगा राइट आंसर। कालीबंगा, रोपड़, नौहर या फिर सिंधु। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालीबंगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में स्थित है, किस नदी के कांठे में स्थित है? देखिएगा ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है। अब देखिएगा ये तो ऊपर बोर्ड के आधार पर है कि भाई गलत क्वेश्चन छापा था, यहां पर इस तरह से क्वेश्चन छापा था कर्मचारी चयन आयोग ने। होता है हर एग्जाम में क्वेश्चन गलत, 5 से 6 क्वेश्चन तो गलत छपते हैं, चाहे उसकी लैंग्वेज में गलती हो चाहे कुछ भी हो। तो देखिएगा यहां पर कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिला दे रखा है, इसमें कहां पर है, किस नदी के किनारे पर, ये दे रखा था। तो इसमें नदी आपको बता दे यहां पर घग्गर नदी के किनारे पर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा सभ्यता कहां पर है, हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखना यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था, मैं आपको बताऊं किस एग्जाम में पूछा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था प्रयोगशाला सहायक भर्ती भूगोल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 में, जो कि पेपर हुआ था 30 जून 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन डाला गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो घग्गर नदी के किनारे पर, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है, इसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन पूछा गया था मैंने जैसा आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताएगा। आपका सही आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दे रखे हैं, जो सुमेलित नहीं खाता है उसका सही आंसर देना है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डर, यहाँ पर ये सुमेलित नहीं खाता है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 155वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है, बताएगा। ये चंद्रभागा पशु मेला लगता है, मेले आपके चैप्टर में दे रखा है, आपके सिलेबस में दे रखा है, तो ध्यान रखना झलरा पाटन, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, बताएगा। पत्थरमार होली कहां खेली जाती है, बताएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बाड़मेर में, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़वीडली के नाम से जाना जाता है, बताएगा। अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़ का किला, तो इसमें ये है आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर का तारागढ़ का किला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा। आंसर दीजिएगा, राव वीका, राव किलाणमल, महाराजा राय सिंह या फिर राव जैत सिंह। आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराजा राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसको धरती का जेवर के नाम से भी जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है, बताएगा। दीजिए आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ के, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, बताएगा। अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध नहीं है, बताएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कालाहाड़ी, और ये कालाहाड़ी कहां पर है, उड़ीसा में पड़ता है कालाहाड़ी। देखिएगा यहां पर ये पूछा गया क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएगा। पिछली बार पूछा था यहां पर कि चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर के बांध में पूछा था यहां पर, और अब पूछ लिया है यहां पर कि राणा सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पहले नदी पूछ ली थी और अब ये पूछ लिया है, यानी कि प्रश्न से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो करंट अफेयर 2022 में जितनी भी एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड ने ली है उनमें जितने भी करंट अफेयर के वो भी आ रहे हैं यहाँ पर, साथ में आपकी करंट अफेयर भी हो रही है, राजस्थान का संपूर्ण प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पत्र वहीं से बनाए जाएंगे यहाँ पर।
अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है, बताइएगा कौन सा बांध नहीं बना है चंबल नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौग बांध। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। जवाहर सागर बांध कोटा बैराज में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइएगा माही बजाज सागर बांध। दीजिए आंसर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कौन सी नदी पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर माही नदी पर बनाया गया है बजाज सागर बांध। देखिएगा कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कर्मचारी चयन आयोग ने आपसे, और ये क्वेश्चन पहले घुमा फिराकर और पूछा गया था एक एग्जाम में, जो कि आपकी शायद किस में लगा था, मैंने पहले पेपर में मैंने आपको बताया था, जो सीरीज नंबर दूसरी थी उसमें मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया था कि वो झीलों में डाला था इसको क्वेश्चनों को, कि निम्न में से कौन सी झील किस श्रेणी में नहीं है। तो वहां पर नीचे दे रखा था माही बजाज सागर, और वहां पर सामर दे रखा था, पंचभद्रा दे रखी थी, और एक झील और दे रखी थी। तो उसमें बजाज सागर बांध नहीं था यहाँ पर। देखिएगा ये भी क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपको पता होगा, आपने भी ये सीरीज दी होगी, अगर दूसरे नंबर की जो सीरीज दी होगी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, बताइएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है आपसे 30 जून 2022 की एग्जाम में प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान द्वितीय पारी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और पहले भी ये क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछ लिया गया है, दो यहां पर यानी कि 3 परीक्षाओं में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन ही। इस तरह से 2022 की परीक्षा में 4 परीक्षाएं आपसे ली है कर्मचारी चयन आयोग में, और चारों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले जो आपकी एग्जाम लगी थी यहां पर हाउस कीपर भर्ती 9 जुलाई को, उसमें पूछ लिया गया है। ग्राम विकास की मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें पूछ लिया गया है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल की परीक्षा लगी थी 30 जून को, उसमें पूछ लिया गया है। और प्रयोगशाला विज्ञान प्रथम चरण की एग्जाम यानी कि 28 जून को लगी थी, उसमें पूछ लिया गया है। तो ये मरु विकास वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मरु विकास कार्यक्रम है वो यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वो 75% है, और राजस्थान सरकार की भागीदारी है वो 25% है। यहां पर ध्यान रखना, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए इसकी अहम भूमिका निभाई गई है, और ये कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में ये योजनाएं चालू की गई थी। कब चालू की गई थी, 1977-78 में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। अजरक प्रिंट के लिए हो जाएगा आपका बाड़मेर। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन 2022 के आपके सामने जो कि आपसे पूछे गए थे। वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया था। कौन सा किया गया था, बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 62वां ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है, बताइएगा। पहले पूछा गया था, पहले एग्जाम में करंट अफेयर का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 और 22 में किस जिले में प्रतिशत वन सबसे अधिक है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा में, और अब यह क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर प्रयोगशाला सहायक भूगोल भर्ती परीक्षा 2022 30 जून को हुई थी, उसमें पूछा गया है। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, जो बिल्कुल सही है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट के स्थानों को कवर करेगा। बताना होगा कौन कौन से जिले हैं जो कि इस सर्किट में सम्मिलित किए गए हैं। जालौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर में। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। तो देखिएगा आपका जो राइट है, जालौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, यानी कि चारों जिलों को गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट में जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जुबरी की मेजबानी राजस्थान के किस जिले द्वारा किया जाएगा? आंसर दीजिएगा। यानी कि जो स्काउट गाइड के जो मेजबानी होती है, यहां पर आप भी गए होंगे स्काउट गाइड में पहले कभी, जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, तो उस वक्त यहां पर उस वक्त से चल रही है और वर्तमान में कौन सी है? 18वीं चली थी यहां पर स्काउट गाइड, यहां पर जमुई मेजबानी कौन सा जिला करेगा? तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली जिला करेगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर जनवरी 2022 में त्रैदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी की थी, बताना होगा किस जिले ने की थी? दीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? देखिएगा आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, आरबीएससी, तीनों बोर्डों के अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए, बताना होगा राइट आंसर कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार छौत्रिय, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरपीएससी का चेयरमैन है ये। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2020 में नियुक्ति दिलाई थी इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? बताएगा। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पहले स्थान पर आ चुका है यहां पर सोलर पावर के क्षेत्र में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किस जिले ने की थी? बताएगा। दीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है राजस्थान सरकार में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है, बताना होगा राइट आंसर। कहां पर की है, किन जिलों में की है? तो देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर आपका बिल्कुल सही है, जोधपुर आपका बिल्कुल सही है और यहां पर कोटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्न में से किस राज्य को बेस्ट इन्वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया था? दीजिए आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर हिम्मत राम भाभू जो कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बताना होगा राइट आंसर। किस क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे? हिम्मत राम आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस जिले को एक्सीलेंट एंड गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? बताना होगा किस जिले को मिला है ये। तो ध्यान रखना आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला था यहां पर नागौर जिले को। अगला क्वेश्चन देखिएगा पर्यटन संबंध गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था, सांचू पोस्ट स्थित है, कहां पर है ये बताना होगा सही आंसर। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगी 2022 की मेजबानी की थी। देखिएगा जितनी भी मेजबानी है, जितनी भी संस्था है, जितनी भी प्रतियोगी जो भी टूर्नामेंट वगैरह होते हैं जिलों में होते हैं वो आपको याद रखने हैं। वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि फरवरी 2022 में छात्रों को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त है अभियान चलाया गया था। किस जिले में यह अभियान चलाया गया था बताइएगा। अजमेर, जयपुर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डूंगरपुर, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने जो तीसरे नंबर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी श्रृंखला सीरीज है वो यहां पर 121 से और यहां पर 100
180 से कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 180 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो पेपर आपको कैसा लगा? सारे पेपर आपके यानी कि 2015 से लेके और यहां पर यानी कि जुलाई 2022 तक के सारे पेपर आपके सामने मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। यहां पर ये प्रश्नों को कंप्लीट करवा रहा हूं, जिसमें कितने पेपर है आपके सामने? 91 पेपर लगे थे, और 91 पेपर यानी कि प्रत्येक सीरीज के तहत मैं 60 क्वेश्चन लेकर आता हूं, जिनमें मैं 2 प्रश्न पत्रों को कंप्लीट करवाता हूं रोज डेली। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। हाँ, और एक बात और, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है दोस्त, यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम की लिंक नीचे दे रखी है, उसमें यहाँ पर आपका कोर्स डाल दिया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट का मेन का जो पेपर जनवरी में जो लगने वाला है, वो मैंने डाल दिया है दोस्त। यहाँ पर आप चाहे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अभी से ही। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।